अभी अफजल भाई ने भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा की बात कही है। कहा कि भगवान राम जब लंका गए थे, तमाम सारी चीजें हुई, उसके बाद उन्होंने लंका पे कब्जा नहीं किया। वो तो मुझे नहीं पता, न उस दौर में मैं था, न मुझे पता। लेकिन इस हॉल में बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें सन 1965 और 71 का युद्ध याद होगा। सन 65 में लाल बहादुर शास्त्री की जेर क़यादत में जब युद्ध चल रहा था, तो आपको मालूम है कि भारत की फौजें लाहौर तक चली गई थी। समझौता हुआ, पूरी जमीन लौटाई हमने। हम अगर रोक लेते वहां, तो पाकिस्तान की उस वक्त हैसियत नहीं थी कि वो हमसे जमीन वापस लेता। लेकिन यह हमारा इतिहास है, यह हमारा माजी है, यह हमारा कल्चर है कि हम जमीन कब्जाने नहीं गए थे। हम इसलिए गए थे कि आपने धोखे से हमारे ऊपर हमला किया और आपको सबक सिखाना था। सबक सिखाने के बाद हम वापस आ गए। सन 71 के अंदर, सन 71 में जिस पाकिस्तान को टू नेशन थ्योरी पे बनाया गया कि साहब हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इनका कल्चर एक नहीं है, और ये हिंदू मेजॉरिटी में है, ये मुसलमानों पे कब्जा कर लेंगे, अपना गुलाम बना लेंगे, इसी बात पे तो बनाया गया था। ये तो टू नेशन थ्योरी थी। वो टू नेशन थ्योरी जो बनी, वो इस्लाम के नाम पे सन 16 दिसंबर 1971 को दो टुकड़ों में बंट गई। और पता चला कि कुछ पंजाबियों ने, और जो हिंदुस्तान से नफरत करते थे, उन लोगों ने बंगाल के एक आदमी को जो चुनाव जीत गया था, उसको पाकिस्तान की कमान देने से इसलिए मना कर दिया कि ये वो नहीं है, ये तो कुछ बंगाली टाइप का मुसलमान है, इसकी तो भाषा में कुछ संस्कृति आती है, लिहाजा हम इसे बनने नहीं देंगे। और एक मूवमेंट खड़ा हुआ और सन 1971 को पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान टूट करके बांग्लादेश बन गया। ये मजहब के नाम पे जो मुल्क बनाया था और ये कहा गया कि दो एक साथ नहीं रह सकते, वो 71 के अंदर चित हो गया। 93,000 फौजी उनको पकड़ा गया, सरेंडर कराया गया। भारत ने उस दौर के भारत की बात कीजिए जब भारत भी बहुत गरीब था, जब अनाज बाहर से आया करता था। उन 95 करोड़ लोगों को महीनों खाना खिलाया, किसी के हाथ पैर नहीं काटे। यह हमारी संस्कृति थी। और आपकी संस्कृति क्या थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध हुआ, एक फौजी रह गया पाकिस्तान के अंदर। मैं कैप्टन कालिया की बात कर रहा हूं। उसकी आंखें, उसके गुर्दे, उसके शरीर के हर अंग को निकाला और वापस भेज दिया। यह आपकी संस्कृति है, यह आपका कल्चर है, यह आपका माजी है। हमें बता रहे हैं आप भारत के लोगों को मानवता सिखा रहे हैं। आप हमें मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं। हमने तो नहीं पूछा कि जो लोग ताजमहल के लिए सुबह से शाम तक परेशान हैं कि हम यहां से जाएंगे, पता नहीं कहां जाएंगे, पता नहीं उन्हें कहां जाएंगे। सन 47 में भी कुछ लोग गए थे, बोले हम जब जाएंगे तो ताजमहल भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार भी ले जाएंगे। उन लोगों से जरा पूछिए, इस्लाम के मानने वाले हैं, कुरान शरीफ का सुबह शाम हवाला देते हैं, कौन लोग हैं जो ताजमहल के मकबरे के लिए हिंदुस्तान को तोड़ने पे तुले हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा की कब्र के चिथड़े उड़ा दिए। कौन लोग हैं ये? उनकी बेटी को, उनकी कब्र के चिथड़े उड़ा दिए। वो कब्र कहीं मौजूद नहीं है, वो लोग ताजमहल के लिए जान दे रहे हैं। मैंने आजमगढ़ में भी कहा था, मैं फिर दोबारा कहा हूं, इस्लाम के अंदर बुत परस्ती के खिलाफ है। इस्लाम बुत परस्ती नहीं हो सकती, उसी के खिलाफ एवोल्यूशन हुआ था इस्लाम का। और कब्रों का कंसेप्ट नहीं है कि कब्रें बनाइए, बड़ी बड़ी कब्रें बनाइए, ऐसा कंसेप्ट नहीं है। अगर ऐसा होता तो आधी दुनिया इस समय कब्र में तब्दील हो चुकी होती। लेकिन कब्रों को लेकर के सियासत होती है इस मुल्क के अंदर। मोहम्मद साहब की कब्र देखिए किसी ने? कहीं है कब्र? लेकिन हिंदुस्तान में कुरान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, मुसलमान के ऊपर, ईद के ऊपर, दिवाली के ऊपर, हर चीज पर सियासत होनी है। हमारे मुल्क में 20 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं, तब भी वो लोग वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपके मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं। अरे दंगे भी होंगे, हिंदू मुस्लिम में भी झगड़ा होगा, हिंदू हिंदू में भी झगड़ा होगा, हर तरीके का झगड़ा होगा। क्यों, इंसान नहीं हम? लेकिन
झगड़ा बंटवारे के लिए नहीं होता हमारे हिंदुस्तान में। बंटवारे के वक्त जितने हिंदू पाकिस्तान में थे उसमें 0.1 रह गए। ये वो लोग हैं, वो भारत के दंगों पे बात करेंगे, वो भारत के मुसलमानों को बताएंगे कि तुम पाकिस्तान के साथ तुम्हें अपनी अपनी हुब्बुल वतनी दिखानी चाहिए, क्योंकि हम इस्लामिक मुल्क हैं और ये हिंदुओं का मुल्क है, इसलिए इनके साथ हुब्बुल वतनी नहीं होनी चाहिए। ये दो तरफा बात होगी। इसलिए भारत के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, बार बार मैं कहता हूं, जिस दिन भी भारत के 25 करोड़ मुसलमान 2 रकात एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे उस दिन पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। आप 2 रकात पढ़िए कि आज हमने लानत भेजी पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान जिंदा इसलिए है कि आप खामोश रहते हैं और आपकी खामोशी से उसको लगता है कि बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारा मुसलमान भाई बोल नहीं पा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उसको लूटा जा रहा है। जिस दिन आपको लगेगा कि हम इस मुल्क में रहे हैं, लड़ेंगे भी, मरेंगे भी, आपस में सब कुछ करेंगे, लेकिन हमें तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है, उस दिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं, पाकिस्तान से खत्म हो जाएगा।